आज कहानी सुनेंगे एकलव्य की और क्यों भगवान श्री कृष्ण मजबूर हो गए एकलव्य का वध करने के लिए, एकलव्य को मारने के लिए। और वो जगह आज इंडिया में कहां पर है जहां पे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को भेंट किया था। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के एंड तक, और भी कई सारे अननोन फैक्ट्स एकलव्य के बारे में। एकलव्य की कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से ही सटे हुए एक जंगली कबीले से, जिसका नाम था श्रृंगेरपुर। और ये कहानी ली गई है हरिवंश पुराण और महाभारत के ग्रंथ से। श्रृंगेरपुर में आमतौर पे मुख्य तौर पे जो निषाद जाति के लोग थे, जो हस्तिनापुर से आउटकास्ट के लोग थे, वो सब लोग वहाँ पे रहा करते थे। और इनके जो राजा थे उनका नाम था हिरण्यधनु। हिरण्यधनु जरासंध के सेना के कमांडर भी थे। हिरण्यधनु के ही पुत्र का नाम था एकलव्य। एकलव्य इनका बचपन से नाम नहीं था। एकलव्य का नाम बचपन में अभय था। जब इनका जन्म हुआ था तब इनके माता पिता ने इनका नाम अभय रखा था। लेकिन जब ये गुरुकुल में गए, अपनी शिक्षा प्राप्त करने गए, तो वहाँ पर जो इनके टीचर्स थे, जो इनके गुरु थे, इनकी एकाग्रता देखकर इनका नाम एकलव्य रखा था। इनकी एकाग्रता देखकर उनके गुरुओं ने हिरण्यधनु को ये भी सजेस्ट किया, आप इसकी धनुर्विद्या यानी कि आर्चरी का जो शिक्षा का आगे का प्रोसेस रहेगा, ये आप इंडिया के बेस्ट टीचर से करवाइए, जो कोई और नहीं, गुरु द्रोणाचार्य हैं। निषाद राज हिरण्यधनु इस बात से प्रभावित हुए कि उनके पुत्र एकलव्य में इतनी ज़्यादा क्षमता है, इतना ज़्यादा अभूतपूर्व ज्ञान है धनुर्विद्या का। वो बहुत ही खुशी के साथ द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं, इस आग्रह के साथ कि उनके पुत्र को भी द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हो। और द्रोणाचार्य उस वक्त उनको वहीं पर मना कर देते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य का मानना यह था कि मैंने अभी राज दरबार को ये प्रतिज्ञा दे दी है, प्रॉमिस कर दिया है कि मैं अपनी धनुर्विद्या का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ कौरवों और पांडवों को दूंगा, इसके अलावा किसी और को नहीं। हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य के साथ वहां से लौट आते हैं निराश होकर, पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य का इतना नाम सुन लिया था, उनकी इतनी ख्याति सुन ली थी कि उन्हें मन ही मन एकलव्य कहीं ना कहीं गुरु मान चुके थे। एकलव्य यहाँ पर हार नहीं मानते। एकलव्य वहीं के एक पास के जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाते हैं और उसी प्रतिमा के सामने रोज धनुर्विद्या का अभ्यास करने लग जाते हैं। एक दिन वही प्रचलित प्रकांड होता है कि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं। कुत्ता बहुत देर से भौंक रहा होता है, अचानक उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बंद हो जाती है। पांडव और कौरव के साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य भी बहुत ज़्यादा शौक में आते हैं कि अचानक से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ कैसे बंद हो गई। तो वो वहाँ पर जाते हैं और जंगल में वहाँ पर उन्हें एक कुत्ता मिलता है जिसके मुख में बहुत सारे बाण घुसे हुए थे, लेकिन कहीं से भी खून नहीं बह रहा था। गुरु द्रोणाचार्य समझ गए थे ये किसी आम धनुर्धारी या किसी आम इंसान का काम नहीं है, ये धनुर्धारी बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, उत्तम है अपनी कला में। आसपास देखने पे, खोजने पे वहाँ पे एकलव्य मिलते हैं गुरु द्रोणाचार्य को। गुरु द्रोणाचार्य बड़े ही खुशी से पूछते हैं कि पुत्र, तुम्हारा शिक्षक कौन है, किसने तुम्हें इतनी अच्छी धनुर्धर विद्या सिखाई। एकलव्य कहते हैं कि मेरे गुरु, मेरे शिक्षक आप ही हैं। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं कैसे। वहां पर मिट्टी से बनी गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा से भेंट करवाई जाती है, असली गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य ये देखकर काफी प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसी वक्त, इसी क्षण उनके मन में एक ख्याल भी आता है, ये बालक अभी इस उम्र में इतना अच्छा धनुर्धारी है, तो ये आगे चलकर कितना बेहतरीन धनुर्धारी बन सकता है। उन्होंने अर्जुन को भी एक प्रतिज्ञा दी थी, एक वादा किया था कि मैं तुमको इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धारी बनाऊंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से कहा कि तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर मुझे दे दो। और एकलव्य ने एक बार भी ना सोचते हुए गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा दे दिया। इसके बाद एकलव्य अपने राज श्रृंगेरपुर में वापस लौट आते हैं। अपने पिता के ही अंडर में वो कमांडर की पोजीशन को संभालते हैं और सेना का निर्वहन करते हैं। लेकिन एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करना नहीं छोड़ते हैं। वो अभी अपनी दाएं हाथ की 4 उंगलियों से ही धनुष बाण चलाने का प्रयास करते रहते हैं और उसको और ज़्यादा सीखते रहते हैं। समय काफ़ी बीत जाता है, एकलव्य बड़े हो जाते हैं, एकलव्य का विवाह होता है। उन्हीं के मित्र की एक पुत्री से एकलव्य जरासंध के भी बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इस समय एकलव्य की उम्र काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो निषाद राज की गद्दी को ग्रहण कर चुके थे, यानी कि अब वो निषाद के राजा बनके एक राजा का कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं। माना जाता है कि एकलव्य के राज में, एकलव्य के शासनकाल में श्रृंगेरपुर ने अपनी काफ़ी सारी रियासत को बढ़ाया था। काफ़ी ज़्यादा धन धान पूर्ण ये राज फलित था, काफ़ी ज़्यादा इसका विकास हो रहा था। इसी समय कंस का वध होता है। हाँ जी, मामा कंस का वध होता है और मामा कंस के वध का बदला लेने के लिए जरासंध मथुरा पे अटैक करते हैं श्री कृष्ण के ऊपर। और यहाँ पर एकलव्य ने ही जरासंध की पूरी सेना का निर्वाह किया था, पूरी सेना को आगे लेकर गए थे।
एकलव्य ने इतनी अच्छी रणनीति और इतने अच्छे कौशल का प्रदर्शन किया था मथुरा के युद्ध पे, मथुरा के अटैक पे, कि जरासंध उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन समय बीतता है, जरासंध की भी मृत्यु हो जाती है और जरासंध की मृत्यु का बदला लेने के लिए अब एकलव्य खुद आगे बढ़कर अपनी सेना के साथ अटैक करते हैं और ये कसम खाते हैं कि मेरे रहते रहते कोई भी यादव वंश का योद्धा इस धरती पर नहीं रहेगा। एकलव्य के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ती है और अटैक होता है द्वारिका पे, द्वारिका नगरी पे। एकलव्य अपनी 4 उंगलियों से ही धनुष बाण चढ़ाते हुए कई सारे यादव वंश के योद्धाओं का अंत करते हैं, उनका खात्मा करते हैं। उनकी इस तेजी को देखकर, उनकी इस स्किल को देखकर भगवान श्री कृष्ण वहीं पर मौजूद होते हैं और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कौन ये योद्धा है कि जो सिर्फ 4 उंगलियों से ही धनुष बाण चला रहा है और सारे यादव वंश के योद्धाओं को खत्म करता चला जा रहा है। श्री कृष्ण वो तो है लीलाधर, उनको सब पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो वो समझ जाते हैं अर्जुन को अगर महाभारत के युद्ध में जिताना है तो हमें इस धनुर्धर का अंत यहीं पर करना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण फिर सामने आते हैं, एकलव्य के साथ युद्ध करते हैं। ये युद्ध थोड़े लंबे समय तक चलता है लेकिन अंत में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होते हैं, एकलव्य का वध किया जाता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो दोस्तों ये थी कहानी एकलव्य की। एकलव्य आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में एक एकाग्र शिष्य होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने कई सारे अपने अवार्ड निकाले हैं जिनका नाम एकलव्य के नाम से शुरू होता है। और वो जगह जहाँ पर एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को भेंट किया था वो हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। उनका एकमात्र मंदिर जो पूरे भारत में सिर्फ एक है, प्राचीन ऐतिहासिक एकलव्य मंदिर, वो भी इसी जगह पर बनाया गया है। साथ ही साथ बगल में गुरु द्रोणाचार्य का भी एक मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि एकलव्य के एक पुत्र भी थे जिनका नाम था केतुमान। केतुमान ने कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हुए थे जब भीम ने उनका वध कर दिया था। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एकलव्य और अर्जुन में कौन बेहतर धनुर्धारी था। राधे राधे।